नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका पीरी यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, कला संस्कृति में हम आज पढ़ेंगे क्या कृष्ण जन्माष्टमी। हमारे क्या चल रहे त्योहार और मेले टॉपिक चल रहे विद्यार्थियों। अपडेट क्लास यानी 2024 न्यू जिलों के अनुसार हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, जिनमें हम भाद्र महीना लिया था। भाद्र महीना में हमने दो देखे थे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या क्या कौन कौन से त्योहार आते बड़ी तीज आती है, उपछठ आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, गोगा नवमी आती है, बच बारस आती है, सत्य अमावस्या आती है। ये तो आती है विद्यार्थियों कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में क्या क्या आता है? बाबेरी बीज आती है, हरतालिका तीज आती है, गणेश चतुर्थी आती है, ऋषि पंचमी आती है, राधा अष्टमी आती है, तेजादशमी आती है, जल जूलनी एकादशी आती है और अनंत चतुर्दशी आती है। ये विद्यार्थी आते हैं शुक्ल पक्ष में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भाद्र महीने में हम कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं। अभी कृष्ण पक्ष में हमने दो पढ़े, बड़ी तीज हमने पढ़ ली, उपछठ हमने पढ़ ली पिछली क्लास में। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कृष्ण जन्माष्टमी से। अब हम क्या पढ़ेंगे? कृष्ण जन्माष्टमी पढ़ेंगे, फिर हम गोगा नवमी पढ़ेंगे, फिर हम बच बारस पढ़ेंगे, फिर हम सत्य अमावस्या पढ़ेंगे, फिर हम आ जाएंगे शुक्ल पक्ष में बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, ये सब पढ़ेंगे। तो देखो, कृष्ण जन्माष्टमी कब यानी जन्म कब हुआ था? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। किसका हुआ था? भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था जन्म दिवस भगवान श्री कृष्ण जी का। किसका जन्म दिवस है? भगवान श्री कृष्ण जी का। मेला श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में मेला लगता है। कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। कहाँ लगता है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में। इस दिन पंजीरी का प्रसाद बांटा जाता है विद्यार्थियों। पंजीरी होती है धनिया और मिश्री को साथ में पीस के बनाया जाता है, उसका प्रसाद देते हैं। कब देते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी को। आपने देखा होगा हर गांव में, हर कॉलोनी में एक तो मंदिर मिल ही जाएगा और कृष्ण जन्माष्टमी को हर मंदिर में उत्सव मनाया जाता है विद्यार्थियों। तब ये पंजीरी का प्रसाद दिया जाता है। शायद लमसम लोगों ने खा चुके हैं, लोग नहीं खाए तो कभी खाना, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। नोट्स, वे लोक देवता जिनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। ऐसे कौन से लोक देवता हैं? लोक देवता हैं जिनका जन्म कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ है। तो मांगल्य मेहाजी। कौन है? मांगल्य मेहाजी। तो एक और नोट, वे संत जिनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को। ये तो लोक देवता है और ये क्या है? संत है। संत और देवता में आपको पता है फर्क है विद्यार्थियों। तो वे संत जिनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। जाम्बोजी। कौन? जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। अब हम क्या देखेंगे? गोगा नवमी। आ जाओ विद्यार्थियों, साथ में एक बार ये देख लेते हैं, फिर आप नोट्स बनाना। गोगा नवमी कब? भाद्र कृष्ण नवमी को आती है गोगा नवमी। जन्म दिवस या किसका जन्म दिवस आता है? गोगा जी का। किसका? गोगा जी का। मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है विद्यार्थियों। किसका लगता है? गोगा जी का लगता है। गोगा जी की डिटेल हमने पीछे लोक देवताओं में पूरी पढ़ी थी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, मेला कहाँ लगता है, आपने पीछे पूरा डिटेल्स पढ़ा होगा। ये तीन बातें इसमें लिख लेना। तो विद्यार्थी ये दो लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। लिखो, कृष्ण जन्माष्टमी कब? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। जन्म दिवस भगवान श्री कृष्ण का। मेला श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। इस दिन पंजीरी का प्रसाद बांटा जाता है। नोट, वे लोक देवता जिनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। मांगल्य मेहाजी। नोट, वे संत जिनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। जाम्बोजी। फिर लिखना गोगा नवमी कब? भाद्र कृष्ण नवमी को। जन्म दिवस गोगा जी का। मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। विद्यार्थियों शायद आपने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। लिखो, चलो विद्यार्थियों आगे चल रहे हैं। हमने लिख लिया होगा कृष्ण जन्माष्टमी। त्योहार और मेलों में हम क्या पढ़ रहे हैं? भाद्र महीना जिसमें कृष्ण पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी कब? भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है। जन्म दिवस किसका आता है? भगवान श्री कृष्ण जी का आता है। मेला किसका लगता है? कहाँ लगता है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है। इस दिन पंजीरी का प्रसाद बांटा जाता है। वे लोक देवता जिनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। मांगल्य मेहाजी। वे संत जिनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ। जाम्बोजी। फिर गोगा नवमी।
गोगा नवमी लिख लेना विद्यार्थियों। कब भाद्रकृष्ण नवमी को आती है, जन्म किसका है, गोगा जी का हुआ था, मेला गोगा मेली हनुमानगढ़। अब देखेंगे बछबारस। कलत लीजिए बा है डाल लीजिए। बछबारस कब आती है, भाद्रकृष्ण बारस को। कब आती है, भाद्रकृष्ण बारस को। तो पूजा किसकी होती है, बछड़े की पूजा होती है विद्यार्थियों। इस दिन किसकी होती है, बछड़े की। विशेषता क्या है, इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं किया जाता विद्यार्थियों। ऐसे माना जाता है बछबारस में गाय के बछड़े की और गाय की पूजा होती है। और गाय का दूध दही घी कुछ भी नहीं काम में लेते हैं विद्यार्थियों। क्या काम में लेते हैं, भैंस का दूध उस दिन, क्योंकि गाय की पूजा होती है तो उसका दूध काम में नहीं लेते, ऐसे माना जाता है। कब आती है, भाद्रकृष्ण बारस को। पूजा बछड़े की विशेषता, इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं किया जाता है। बस 3 बातें बछबारस में आपको याद रह जाएगी, लिख लिया होगा आपने अच्छे से। चलो आगे चले, सत्यामावस्या बछबारस। विद्यार्थियों, सत्यामावस्या कब आती है, भाद्रकृष्ण अमावस्या। वैसे कौन सोच रहा है भाद्रकृष्ण विद्यार्थियों, ये तो भाद्र मतलब अमावस्या तो एक बार आती है ना महीने में, तो उसमें क्या कृष्ण क्या शुक्र लगाना पता ही है, वो तो कृष्ण पक्ष जाते हुए आएगी। कब आती है, भाद्र अमावस्या को आती है। मेला क्या किसका लगता है, रानी सती का मेला लगता है। एक तो झुंझुनू में एक लोहागढ़ मेला लगता है, झुंझुनू में लोहागढ़ मेला।
तो नोट की बात है, इसे लोहागल मेला में 24 कोसी परिक्रमा लगाई जाती है विद्यार्थियों। लोहारगल मेला क्या होता है, क्यों लगता है, किस लिए लगता है, मैं सारी डिटेल्स बता रही हूँ। ऐसे माना जाता है विद्यार्थियों, पांडवों ने जब अज्ञातवास लिया था, विद्यार्थियों पांडव जब जा रहे थे छोड़ के, तो उन्होंने लोहा मतलब अपने जो अस्त्र शस्त्र थे ना विद्यार्थियों, जो मतलब वो वनवास के बाद होता है अज्ञातवास, ऐसा कुछ लिया था। तो वो अपना सब औजार था, एक टीला सा बना हुआ था, उसमें छोड़ के चले गए। और ऐसा माना जाता है जब तक वो वापस आए तो वहां उनको मिले नहीं, खोदने में भी नहीं मिले, तो उनको ऐसे लगा था ये गल गया, लोहा पूरा गल गया, तो उसको ऐसे माना जाता है लोहारगल मेला। और वहाँ 24 कोसी परिक्रमा लगाई जाती है, वो एक पहाड़ से है, उसके बार ऐसी परिक्रमा लगाई जाती है, ऐसे माना जाता है। तो विद्यार्थी इसको लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे शुक्ल पक्ष में। लिखो सत्य अमावस्या कब, भादर अमावस्या मेला रानी सती का मेला झुंझुनू, लोहारगल मेला झुंझुनू। नोट, इसे लोहारगल मेले में 24 कोसी परिक्रमा लगाई जाती है। लिख लिया विद्यार्थी, चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या देखेंगे, भादर शुक्ल पक्ष, बाबेरी बीज। सबसे पहले देखो विद्यार्थियों, अब हम भादर शुक्ल पक्ष देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे बाबेरी बीज।
देखो विद्यार्थियों, बाबेरी बीज कब? भाद्र शुक्ल द्वितीया को। भाद्र शुक्ल द्वितीया को क्या आती है? बाबेरी बीज आती है। तो जन्म दिवस, किसका जन्म दिवस है? राम सपीर या रामदेव जी का जन्म दिवस। विशेषता, इनकी विशेषता मोस्ट याद रखना। 1 नंबर, इस दिन से भाद्र शुक्ल 11 तक एकादशी, यानी बीज से लेके इस दिन से, यानी बीज द्वितीया से लेके इस दिन से भाद्र शुक्ल एकादशी तक रूणिचा मेला का आयोजन होता है, जो साम्प्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला है। फिर इस दिन से बनने वाले रूणिचा मेला को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। तो विद्यार्थियों, मेवाड़ का कुंभ कैसे कहते हैं? ये सारे कुंभ अभी नोट्स में मैं लिखूंगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता हमारे नोट्स आ जाए और हम लिखे नहीं। हम हर एक मिलती जुलती बातों को एक साथ लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, और इनमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, कई बार आ जाता है। इस दिन से बनने वाले रूणिचा मेला को क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। राजस्थान में संख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा मेला है विद्यार्थियों। पूरे राजस्थान में अगर माना जाए तो संख्या की दृष्टि से यानी ज्यादा लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं? तो विद्यार्थियों, इस रूणिचा मेले में होता है। आप देखने हैं तो कभी जाना, इतनी भीड़ होती है, सुबह से शाम तक आप खड़े रहोगे, आपको चक्कर आने लग जाएगा, आपका नंबर नहीं आता, इतनी भीड़ होती है विद्यार्थियों यहाँ। तो संख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा मेला है। ये 2-3 बातें लिखो, फिर हम आगे चलेंगे, सारे कुंभ लिख लेंगे। चलो लिखो। लिखो बाबेरी बीज, शुक्ल पक्ष बाबेरी बीज कब? भाद्र शुक्ल द्वितीया। जन्म दिवस राम सपीर या रामदेव जी का। विशेषता, इस दिन से भाद्र शुक्ल एकादशी तक रूणिचा मेला का आयोजन होता है, जो साम्प्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला है। इस दिन से बनने वाले रूणिचा मेला को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। राजस्थान में संख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा मेला है। तो विद्यार्थियों, ये 4-5 बातें लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। लिख लिया होगा विद्यार्थियों? चलो अब सारे कुंभ देखेंगे। अब
देखो विद्यार्थियों, प्रमुख राजस्थान के प्रमुख कुंभ मेले, राजस्थान के प्रमुख कुंभ मेले, इतने कुंभ मेले विद्यार्थियों, कुंभ ही कुंभ है। इच्छा तो दे धड़ाम कूद सकते हो कुंभ के अंदर, ऐसी मजाक की बात है। मेवाड़ का कुंभ पुष्कर मेला, मारवाड़ का कुंभ रूणीचा मेला, हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा, वागड़ का कुंभ बेणेश्वर मेला नवा टापरा गांव डूंगरपुर, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का दूसरा कुंभ घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा, बिल्लों का कुंभ बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, शेर जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, ग्रास्य जनजाति का कुंभ नक्की झील का मेला। तो विद्यार्थियों इसमें समझना कुछ नहीं है विद्यार्थियों, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये लिख लो सारे कुंभ और याद रख लेना। चलो लिखो, लिखो राजस्थान के प्रमुख कुंभ मेले। 1 नंबर लिखना मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला, 2 नंबर लिखना मारवाड़ का कुंभ रूणीचा मेला, 3 नंबर लिखना हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा, 4 नंबर लिखना वागड़ का कुंभ बेणेश्वर मेला नवा टापरा गांव डूंगरपुर, 5 नंबर लिखना आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला, 6 नंबर लिखना आदिवासियों का दूसरा कुंभ घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा, 6 नंबर 6 मैंने 2 बार लिखे विद्यार्थी, ये 6 तो फिर ये 7 हो गए, ये 8 हो गए, ये 9 हो गए। आदिवासियों का दूसरा कुंभ घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा, 7 नंबर लिखना बिल्लों का कुंभ बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, 8 नंबर लिखना शेर जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या, 9 नंबर लिखना ग्रास्य जनजाति का कुंभ नक्की झील का मेला। नक्की झील का मेला 9 नंबर है विद्यार्थियों, वो किसका कुंभ है? ग्रास्य जनजाति का कुंभ है। तो विद्यार्थियों आपने लिख लिया होगा राजस्थान के प्रमुख कुंभ मेले। राजस्थान के प्रमुख कुंभ मेले विद्यार्थियों हमने 9 प्रकार के लिखे हैं। कौन कौन से आप देख लो, मेवाड़ का कुंभ पुष्कर मेला, मारवाड़ का कुंभ रूणीचा मेला, हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा, वागड़ का कुंभ बेणेश्वर मेला नवा टापरा गांव डूंगरपुर, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का दूसरा कुंभ घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा, बिल्लों का कुंभ बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, शेर जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या और ग्रास्य जनजाति का कुंभ नक्की झील मेला। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतने ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर बिल्कुल नहीं भूलना विद्यार्थियों करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं तो विद्यार्थियों शेयर करो। जब हमारी क्लास बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और फिर हम अच्छे से पढ़ाना शुरू करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करूंगी विद्यार्थियों, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। तो विद्यार्थियों आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।